क्या भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जमात बीजेपी पर अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं। गुजरात में पिछले 3 दहाइयों से बीजेपी हुक्मरान है और इसी रियासत ने मोदी को 3 दफा वजीर आला बनवाया और फिर उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर वो वजीर-ए-आज़म के मनसब तक पहुंचे। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के दस्ते-रास्त और इंडिया के दूसरे ताकतवर आदमी अमित शाह का ताल्लुक भी गुजरात से है। मगर अब बज़ाहिर सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि गुजरात के इलेक्शंस में क्या हो रहा है। गुजरात के रियासती इंतखाबात 1 से 5 दिसंबर तक होंगे, जिसमें रियासती कानून साज असम्बली की 182 नशस्तों पर मुकाबला होना है। 2017 में होने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कांग्रेस से एक सख्त मुकाबले के बाद बमुश्किल अक्सरियत हासिल की थी। तो इस दफा ऐसा क्या तब्दील हो गया है जिसने बीजेपी के लिए मजीद खतरे की घंटी बजा दी है? वह कुछ यूँ है कि इस दफा रियासत में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान नहीं, बल्कि दिल्ली से अपनी सियासत शुरू करने वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इस मुकाबले को 2 रुखी से सहरुखी मुकाबले में तब्दील कर दिया है। अब इस सब में बीजेपी को क्या मुश्किल पेश आ सकती है, वो देखते हैं। आम आदमी पार्टी की आमद ने यह सवाल पैदा किया है कि वो बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में किसके ज्यादा वोट काटेगी। अगर वो कांग्रेस के वोट काटती है तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह उसके मुखालिफिन के वोट तकसीम हो जाएंगे। मगर अगर इसके बरक्स होता है और आम आदमी पार्टी बीजेपी की कुछ नशिस्तें छीन लेने में कामयाब हो जाती है तो ये सूरत हाल मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है और 3 दहाइयों में पहली दफा बीजेपी को रियासत में इख्तियार के लिए किसी और पार्टी की तरफ देखना पड़ सकता है। यहाँ ये भी अहम है कि ये मामला सिर्फ बीजेपी की रियासती इंतखाबात में हार पर खत्म नहीं होगा, बल्कि 2024 में होने वाले आम इंतखाबात से पहले एक तासुर कायम हो सकता है कि अगर बीजेपी मोदी के मजबूत गढ़ से हार सकती है तो फिर ये कहीं से भी हार सकती है। अब देखना ये है कि क्या नरेंद्र मोदी अपने असर को इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के वोटर को पोलिंग बूथ तक ला सकेंगे या फिर ये इंतखाबात बीजेपी की इंतखाबी नाकामियों की शुरुआत साबित होगी।